हेलो दोस्तों, भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच इन सब के नाम सुनते ही हमारी कम्युनिटी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक कम्युनिटी होती है जो इन सब पे विश्वास रखती है और दूसरी कम्युनिटी होती है जो इन पर विश्वास नहीं रखती। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी ही रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज जिन्हें सुनकर शायद आप भी भूतों में विश्वास रखने वाले कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। तो चलिए बिना देर किए आज की इन 5 रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज से पर्दा उठाते हैं। नंबर 5 पर है चार्ल्स नाम के एक लड़के की कहानी। चार्ल्स और उसकी फैमिली वैकेशन के लिए यूरोप में इटल सिटी में गए थे और उन्होंने वहां पर घूमने का 1 हफ्ते का प्लान बनाया था। तो उन्होंने एक होटल में 7 दिन रहने का और वहां से घूमने का तय किया और चार्ल्स की फैमिली ने इटल के जाने माने होटल में चेक इन किया। उन्होंने 3 कमरे बुक किए, जिसमें से एक में उसके मम्मी पापा रह रहे थे, एक में उसकी बहन जो कि उनके ही नजदीक वाले कमरे में रह रही थी और चार्ल्स को भी उसका एक अलग कमरा मिला था जो कि 2nd फ्लोर का आखिरी का कमरा था। जब चार्ल्स अपना कमरा चेक करने के लिए गया और उसने अपने कमरे का दरवाजा ओपन किया तो उसे लगा कि वो किसी बुरी एनर्जी के दीवार में घुस गया है। उसे वहाँ पर बहुत अजीब अजीब फीलिंग्स आने लगी थी, पर चार्ल्स ने इन सब चीजों को अपनी इमेजिनेशन है ऐसा समझकर छोड़ दिया था। पहली रात उसने बिना कोई दिक्कत में निकाली, सिवाय उसकी नींद बार बार अपने आप टूट जाने के। अगले सुबह जब चार्ल्स अपने फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा था तो उसकी बहन ने सबसे एक बात कही जिसे सुन के चार्ल्स जरा सा घबरा गया। उसने बताया कि कल रात मुझे अपने रूम में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जैसे कि उस रूम की हवा मुझे उसी वक्त चीर देंगी। इस सब के बाद चार्ल्स को वो फ्लोर में कुछ गड़बड़ लगी। बाद में उसी रात जब चार्ल्स शांति से अपने कमरे में सो रहा था तो करीब 2 बजे चार्ल्स को ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर खींचा, तो उसे लगा कि कोई उसके रूम में घुस गया है। जब उसने उठकर देखा तो उसे दिखा कि कोई काली आकृति जैसे कि कोई आदमी हो वो उसके बेड के नीचे है। पर उसे तब रियलाइज हुआ कि कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां तो अंदर से बंद है, तो फिर ये कौन है? चार्ल्स ने उसके नजदीक की लैंप लाइट जलाई और क्या देखा कि वो आदमी वहाँ से गायब था। चार्ल्स बहुत डर गया था। उसने वो पूरी रात जाग कर और डरते हुए निकाली। अगली सुबह जब सभी फिर से नाश्ता करने आए तो उसकी बहन ने एक काली परछाई का जिक्र किया जो उसे कल रात दिखी थी। चार्ल्स को यह बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने भी अपने साथ घटी हुई बात मम्मी पापा को बताई और तभी सबको उस फ्लोर पर कुछ गड़बड़ लगी। तो चार्ल्स की फैमिली ने उस होटल से चेकआउट करने का निर्णय लिया और उसी वक्त वो वहाँ से निकल गए। पर आज भी जब चार्ल्स को वो किस्सा याद आता है तो वो बहुत डर जाता है। नंबर 4 पर है हर्षद की कहानी। हर्षद कहते हैं, जब मैं 10 या 12 साल का होगा तब ये घटना मेरे साथ घटी थी। मुझे नींद में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मेरा कमरा हमारे घर के ऊपर वाले मंजिल पर था, जिसके बाई तरफ स्टोर रूम था और दाई तरफ मेरे खेलने की थोड़ी सी जगह थी। मैं मेरे बेड पर लेटा हुआ था तो तभी मुझे बगल वाले कमरे से यानी कि स्टोर रूम से एक आवाज आई। वो आवाज मेरे लकड़ी के घोड़े की थी जो आगे पीछे हो रहा था। धीरे धीरे वो आवाज मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। तो मैं कमरे के दरवाजे तक गया और बाहर देखने लगा तो मैंने देखा कि वो लकड़ी का घोड़ा आगे पीछे होते हुए मेरी तरफ ही बढ़ रहा था और एकदम से वो सीलिंग लाइट के नीचे आकर रुका और वहाँ से जोर से पीछे निकल गया। ये सब देख के मेरे रोंगटे खड़े हुए, मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई। मैं बहुत डर गया था और डर के मारे मैंने मेरे कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और मेरे ब्लैंकेट में जाकर छुप गया। मैंने मेरे सर से ब्लैंकेट सुबह ही खोला। सुबह होते ही मैंने ये बात मेरे मम्मी पापा को बताई और नीचे वाले रूम में सोने की जिद की। उन्होंने मुझे नीचे सोने का इंतजाम तो किया, पर उनको मेरी बातें बचकानी लग रही थी क्योंकि मैं तब 10 या 12 साल का ही था। पर उसके बाद मैंने कभी भी उस घोड़े को हाथ तक नहीं लगाया। नंबर 3 पर है आलिया की कहानी।
आलिया बताती है, जब मैं 17 से 18 साल की थी तब मैं अपने 3 साल की छोटी चचेरी बहन को मेरी चाची जब घर पे नहीं होती थी तब संभालती थी। एक बार मेरी चाची उनके काम के सिलसिले में बाहर गई थी तो उन्होंने मुझे मेरी बहन को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। मेरी छोटी बहन उस दिन जल्दी उठी नहीं थी। उसे उठने के बाद मुझे उसको नहलाना भी था और जब वो नींद से उठी तो मैंने उसे नहलाया भी और उसको चाची ने जो उसके लिए दाल और चावल बनाए थे वो खाने को भी दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम हमारे घर के तीसरे मंजिल पर थे। मेरी छोटी बहन मेरे सामने ही खेल रही थी और अचानक से वो सीढ़ियों के पास जो दीवार थी उसे घूरने लगी। मैंने उससे पूछा भी, क्या देख रही हो, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोली और उसी दीवार को देखकर वो अचानक से बहुत डर गई और रोने लगी। नीचे से हमारा कुत्ता भी उसी दीवार को देखकर जोर से भौंक रहा था। तो मैंने मेरी बहन को उठाया और हम दोनों सीढ़ियों से उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर गए। तभी मेरी बहन सीढ़ियों को देखने लगी थी। मैं तब बहुत डर गई थी। मैंने उससे पूछा भी, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? और तभी उसकी आंखें बड़ी हो जा रही थी और उसी वक्त वो मुझसे बोली, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। ये सुनते ही मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। मैं बहुत डर गई थी। मैंने मेरी बहन को उठाया और घर के बाहर गई और चाची आने की राह देखने लगी। जब चाची घर पर आई तो मैंने उनको जो उनकी बेटी के साथ यानी कि मेरी चचेरी बहन के साथ हुआ वो बताया, पर उनको लगा कि हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं तो उन्होंने उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद वैसा हादसा मेरे साथ या मेरी बहन के साथ कभी नहीं हुआ। पर वो हादसा मुझे जिंदगी भर के लिए एक काली याद दे गया। नंबर 2 पर जो कहानी है वो है यूएसए में रहने वाली स्कारलेट की। स्कारलेट कहती है कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी जिसको नीचे एक बेसमेंट भी था। जब भी मुझे बेसमेंट में कुछ काम होता था तब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर बेसमेंट में जाती थी। मुझे वहां पर जाने के बाद कुछ अलग ही महसूस होता था और मुझे वहां पर नेगेटिव वाइब्स भी आती थी। उस बेसमेंट में जाते ही मेरे अचानक से डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने मेरे घर के बेसमेंट में मेरे कुछ काम की चीजें रखी हुई थी। जब भी मुझे वो चाहिए होती थी तो मैं उन्हें वहां से ले जाती थी। एक दिन मेरी कैंची मुझे मिल नहीं रही थी तो मैं उसे ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते मैं उस बेसमेंट में गई पर फिर भी मुझे वो कैंची नहीं मिली तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैं एकदम जोर से चिल्लाई और बोली, क्या कोई मेरी कैंची मुझे दे सकता है? और तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। मैंने देखा कि मेरे पीछे जो टेबल था उसके ऊपर मेरी कैंची पड़ी हुई थी। वो वहाँ पर कैसे आई? और मेन बात तो ये थी कि थोड़ी ही देर पहले तो मैंने वहाँ पर चेक किया था, वहाँ पर तो नहीं थी, तो अब कैसे आई? तो मैं बहुत डर गई। मैंने कैंची उठाई और उस बेसमेंट से ऊपर भाग गई। उसके बाद मैंने अपने नेबर से इस घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस घर का पुराना मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत अच्छा था और उसे लोगों के साथ मस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। वो लोगों की चीजें छुपाता था और उनसे मस्ती करता था। एक दिन जब वो कोई चीज छुपाने के लिए बेसमेंट में जा रहा था तभी उस बेसमेंट की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। ये सब बातें जानने के बाद मैंने 1-2 महीने में ही वो घर छोड़ दिया और दूसरे घर में शिफ्ट हुई। पर वो बात मेरे जहन में हमेशा के लिए ही बैठ गई। नंबर 1 की कहानी है सुष्मिता की और उसकी बेटी राधिका की। सुष्मिता की बेटी राधिका जब 4 साल की थी तब वो एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। सुष्मिता एक सिंगल मॉम थी तो वो दोनों घर में अकेले ही रहती थी। सुष्मिता को हर बार जब वो राधिका के कमरे में उसे सुलाने जाती थी तो एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती थी। एक बार जब सुष्मिता राधिका को सुलाने उसके कमरे में जा रही थी तो उसने कमरे के बाहर से सुना कि राधिका कुछ बोल रही थी। पहले तो उसे लगा कि वो खुद से ही बड़बड़ा रही है, पर राधिका किसी और के साथ बोल रही हो ऐसे ही बोल रही थी, जैसे कि वो अपने सामने बैठे किसी को बोल रही थी कि हाँ ठीक है। तो जब सुष्मिता ने राधिका से कमरे में जाकर पूछा कि किससे बात कर रही हो तो वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली किसी से नहीं। पर सुष्मिता को ऐसा लग रहा था कि राधिका किसी से डर रही है तो वो उसे हॉल में ले गई और फिर से पूछा, पर फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। और तभी अचानक राधिका ने
सुष्मिता की उंगली पकड़ी और उसे घर के बाहर ले गई और कहा कि मैं मेरे कमरे में एक आदमी से बोल रही थी। वो मुझसे कह रहा था कि ये घर मेरा है और तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, और उसने ये बात मुझे आपको बताने के लिए कही थी। ये सब सुनकर सुष्मिता बहुत डर गई, तो उसने अगले 1 महीने के अंदर ही वो घर बदल दिया और उसके बाद फिर से राधिका के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर वो अनुभव सुष्मिता के लाइफ का सबसे दर्दनाक अनुभव था। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज। इन 5 में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का लाइक टारगेट रखता हूँ 50 लाइक्स का। अगर इस वीडियो को 50 लाइक्स आ गए तो मैं फिर से आपके लिए ऐसे ही टॉप 5 रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज लाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।